नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मौर्य। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। वीडियो को शुरू करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है, आपके न्यूमेरिकल कितना लग रहा है और आपके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। यदि कहीं पर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है आज का वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता अर्थात इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ओके। चलिए कैपेसिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं जब किसी कंडक्टर में, भैया जब भी बात होगी तो कंडक्टर होना ही चाहिए, भैया चालक होना ही चाहिए। जब किसी चालक में हम लोग आवेश को एक सिरे से एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं या आवेश दे देते हैं किसी कंडक्टर को, तो उसमें जो आवेश होता है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है उसके सिरों के विभवांतर के, उस चालक के सिरों के विभवांतर के। जैसे ये चालक है, इसके सिरों का जो विभवांतर है इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ जो वोल्टेज डिफरेंस है ये ओके, जो भी आवेश दूंगा वो प्रोपोर्शनल होता है इनके चालक के सिरों के विभवांतर के। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, पहले से भी आता था तो ये कांस्टेंट सी हो जाता है, और भी सी जो होता है यहाँ पर धारिता होता है। यह क्या होता है, धारिता होता है, धारिता होता है ओके। तो अब आगे बात करता हूँ, सी के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो आप कहते हो क्यू बाई वी ओके। तो कहते हो क्या हो, क्यू बाई वी। भैया अब इसका डिफिनेशन धारिता का हम लोग देख लेते हैं। तो भैया धारिता होता क्या है, तो कहते हो किसी चालक में, भैया ये चालक है तो किसी चालक में की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश तथा उसके सिरों पर, भैया ये सिर है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, भैया विभव या विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तो आप कहते हो कि ये धारिता सी, भैया इन दोनों के अनुपात को ही कहेंगे। क्यू क्या है, क्यू हमने चालक को दिया था, वी क्या है, इनके यहाँ डिफरेंस पैदा हुआ था वोल्टेज का, अर्थात इनके सिरों के बीच का विभवांतर है, विभव है। तो मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। तो आप कहोगे किसी चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, तो कहोगे किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश, भाई चालक को दिए गए आवेश तथा सिरों के बीच में उत्पन्न विभव के, सिरों के बीच में उत्पन्न विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। भैया उत्पन्न विभव के अनुपात को, भैया क्यू और वी के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। भैया इसका एसआई यूनिट जो होता है फैरेड होता है। भैया क्या होता है, फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड ओके। चलिए आगे बात करता हूँ। तो ये किसी के लिए एफ से इंडिकेट करते हैं। चलिए तो ऑलरेडी यहाँ पर कैसे धारिता क्या होता है ये समझ में आ गया। भैया किसी को, कोई चालक को दिए गए आवेश तथा सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। चलिए ये आपका विद्युत धारिता सी हो गया। सी भैया इसका कोई डायमेंशन अगर हमसे पूछ ले, भैया डायमेंशन क्या होगा, एसआई यूनिट तो फैरेड होगा। डायमेंशन अगर बात करता है तो ऑलरेडी आपको ये पता होना चाहिए एसआई यूनिट से कनेक्शन होना चाहिए। भी सी का डायमेंशन अगर कोई बात करता है तो ये क्या होता है, क्यू को ऑलरेडी एसआई यूनिट से कनेक्शन आप जानते हो, क्यू बाई टी इक्वल टू आई होता है। भैया वी का कनेक्शन जानते हो क्या, वी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू होता है। भैया कनेक्शन जानते हो, ऑलरेडी यहाँ रख सकते हो। भैया ये क्यू अपान डब्लू बाई क्यू करोगे तो ये ऊपर जाकर क्यू स्क्वायर हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू हो जाएगा। तो क्यू को अब भैया इसको ए टी एस आई यूनिट में लिखोगे तो ए टी भाई स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर अपान भैया वर्क का डायमेंशन ऑलरेडी मैंने याद करा रखा था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा। तो इसको ऊपर जाएगा तो ये टू ऊपर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और क्या भैया और ये जाएगा तो टी स्क्वायर ऊपर रहेगा प्लस का है और ये दो जाएगा टी के पावर फोर, और क्या एम पे माइनस वन, और क्या एल पे माइनस टू। तो ये आपका ये डायमेंशन हो गया। ओके किसका सी का। ओके क्लियर हुआ सी का डायमेंशन क्या होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्या टॉपिक है चलिए देखता हूँ। अगला हमारे पास टॉपिक है विलगित गोली चालक की विद्युत धारिता। अब विलगित क्या होता है, पहला वर्ड आता है विलगित। विलगित का मतलब क्या होता है भैया, विलगित का मतलब होता है तन्हा। वो कहते हैं ना जुदाई में वो तन्हाई मार गए, तो वही तन्हा। अर्थात विलगित का मतलब होता है तन्हा, अकेला। भैया अकेला हो तन्हा हो तो उसे क्या कहते हैं विलगित। ओके तो ये भैया तन्हा गोला के कारण गोली चालक की वैद्युत धारिता हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए विलगित भैया विलगित है अर्थात तन्हा है। भैया तन्हा है, इसको छोड़ के चली गई। भैया तन्हा कब होता है कोई, भैया कोई छोड़ के चला जाता है, इसको छोड़कर चली गई भैया, ये बेचारा तन्हा हो गया है अर्थात अकेला हो गया है, विलगित। ओके भैया इसको छोड़ के चली गई, इस पर कुछ धारिता है, इसका धारिता आपसे पूछ रहा है, इस पर कुछ आवेश दे रखे हो। भैया आप कोई भी आवेश दे सकते हो, मैंने यहाँ पॉजिटिव दे रखा है। भैया पॉजिटिव आवेश दे दोगे तो इसके कारण ये यहाँ पर एक वोल्टेज होगा कि नहीं, यहाँ पर भैया जो वोल्टेज होगा इसके कारण यहाँ पर तो वो कितना होगा। भैया इस पर आवेश दे रखे हो तो इस पर वोल्टेज जो होगा तो ऑलरेडी आप कहोगे v इक्वल टू 1/4 पाई, अभी पीछे पढ़ के आए हो एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान ए होगा, होगा कि नहीं। नहीं तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी लिखने वाली बात है वो ऑलरेडी आप लिखेंगे, तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है भैया स्टोरी आप लिख लिया करेंगे। जो भी वसीयत लिखना होगा, हम यहाँ पर कंसेप्ट देख रहे हैं। चलिए तो ये क्या हो गया, एक तन्हा गोला है विलगित गोला जिसकी त्रिज्या आर है, जिस पे पॉजिटिव आवेश क्यू दे रखे हैं, के कारण विद्युत धारिता हमें चाहिए। वही ये विद्युत धारिता चाहिए। विद्युत धारिता हमेशा किससे रिलेशन रखता है, अभी पीछे मैंने पढ़ा रखा है भैया वोल्टेज से रिलेशन रखता है। किससे, वोल्टेज से रिलेशन रखता है ये ना। तो ऑलरेडी चलो भैया वोल्टेज से रिलेशन रखता है, तो कैसे रखता है, तो आप कहते हो कि जो धारिता होता है वो C इक्वल टू बात करता है वोल्टेज की। भैया वोल्टेज की बात करता है C, भैया ये कहता है Q बाई V की बात करता है। तो भैया यहाँ पर Q के स्थान पे मैंने इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, तो आप कहोगे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब इसको मैं Q के स्थान पे रिप्लेस कर दूँ तो CV हो जाएगा अपान A। भैया V कैंसिल हो गए, तो भैया C की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। तो आप क्या कहोगे, ये आपकी सी की धारिता हो गई। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 A, 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। ओके तो अगर मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं भैया एक फैरेड क्या आप रख सकते हो अपने घर में फ्रिज में या घर में रख सकते हो, तो आप कहोगे भैया 1 फैरेड रखने के लिए आपको कितना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन 0। कितनी त्रिज्या उसकी होगी, गोला कोई होगा 1 फैरेड अगर उसकी कैपेसिटेंस है, 1 फैरेड अगर उसकी धारिता है, तो उसको रखने के लिए कितना चाहिए आवश्यकता होगी, तो रख सकते हो। तो आप कहोगे नहीं भैया कैसे पता, तो चलिए निकालता हूँ। एक कैपेसिटर
अगर 1 फ़ारेड रखना होगा तो कितनी धारिता की आपको त्रिज्या का आपका गोली कोष चाहिए होगा, अर्थात गोली चालक चाहिए होगा। चलिए पता लगा लेता हूँ। भैया 1 धारिता रखना है, भैया ए त्रिज्या चाहिए। चलिए ए की वैल्यू निकाल लीजिए। भैया ए की वैल्यू निकालोगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ भैया इतना बड़ा है इसकी त्रिज्या, तो ये भैया मीटर में ऑलरेडी इसको घर में रख सकते हो। भैया इसको घर में नहीं रख पाओगे, यहाँ तक कि पृथ्वी पे भी नहीं रख पाओगे, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या से काफ़ी बड़ा है इसका त्रिज्या। अर्थात पृथ्वी भी नहीं रख, 1 फ़ारेड क्या होगा, पृथ्वी भी नहीं रख सकते और न घर में रख सकते हो। ये समझ में आ गया होगा। आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि जब आप वाइवा में जाते हो तो कहते हैं कि भैया 1 फ़ारेड आप रख सकते हो क्या घर में या फ्रिज में रख सकते हो? तो आप कहोगे नहीं, हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? भैया वो 1 फ़ारेड रखने का जो स्थान होगा, जो स्पेस होगा, वही हमारे पास अवेलेबल नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो स्पेस होगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। ये हमारे पास तो इतना बड़ा स्पेस हम पृथ्वी तक नहीं है, तो घर में क्या बात करते हैं। चलिए। चलिए ये आपका सवाल था। और ये कहाँ से विलगित का मतलब होता है तन्हा अकेला, अर्थात इसको कोई, तन्हा वही होता है जिसको कोई छोड़ के चला गया हो। भैया इसको कोई छोड़ के चली गई, भैया ये तन्हा अकेला है, अर्थात ये विलगित है। विलगित गोली चालक के कारण हमें धारिता चाहिए था, तो ये निकाल लिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करता हूँ। भैया चालक की ऊर्जा, भैया किसी की ऊर्जा बात करता हूँ तो ऑलरेडी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बात करता हूँ, तो भैया एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, भैया चालक की ऊर्जा बात करता हूँ। ओके, चालक की ऊर्जा, ऊर्जा चलिए निकालते हैं हम लोग। भैया चालक की ऊर्जा क्या होती है, तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, W इक्वल टू, अभी पहले भी पढ़ चुके थे, V इंटू क्यू होता है क्या। ओके, तो आप कहते थे, आप छोटे बच्चे हो नहीं भैया, छोटे बच्चे थे तो पहले चड्डी पहनते थे, अब बड़े हो गए पैंट पहनने लगे, और बड़े हो गए बेल्ट लगाने लगे, टाई लगाने लगे, तो आज ये इक्वेशन वही रखोगे छोटे बच्चों वाली, 10th वाली नहीं ना। थोड़ा बड़े हो गए तो बड़े में क्या रखोगे भैया, थोड़ा आप भी फैशन में आ जाइए। ये फैशन में आ जाओगे तो ऑलरेडी इसको क्या रख सकते हो भैया, DV क्यों रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, या ऐसे रख सकते हो, या तो कह दो DW, थोड़ा बड़े हो गए थोड़ा फैशन में इसको भी डाल दो भैया, DQ ऐसा रख सकते हो। चाहे क्या, चाहे ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे निकाल दे रहा हूँ, आप इससे निकाल लीजिए, जो प्रोसेस करना है सेम ही करना है। चलिए, आप कहते हो जब इस तरीके से आ जाता है तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। भैया इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये DW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा। भैया V का इंटीग्रेशन Q करा नहीं पाएगा, भैया किसका कराएगा, Q आएगा तभी कराएगा। भैया V को Q के रूप में लिख सकते हो क्या, कहोगे यस। कैसे भाई, तो कहोगे आप कि V इक्वल टू Q/C होता है क्या, भैया यहाँ Q/C डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा ये Q/C इक्वल टू DQ। भैया ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया भाई, ये कांस्टेंट बाहर रहेगा तो इसका एक पावर है तो एक पावर और बढ़ जाएगा, तो ये लिख सकते हो भैया ये 1/C तो रहेगा, भैया ये Q²/2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी ये एनर्जी हो गए, क्या हो गई एनर्जी। यहाँ पर लिमिट लगाना हो तो आप लिमिट लगा सकते हो, हमने डायरेक्ट कर दिया बिना लिमिट का। और लिमिट लगाना तो ये 0 to W जाएगा। भैया पहले कोई एनर्जी नहीं थी, पहले कोई चार्ज नहीं था, बाद में थोड़ा चार्ज हो गया भैया Q हो गया, भैया Q चार्ज हो गया। भैया Q 0 to Q रखना हो तो रख दीजिए, फिर भी आपको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। ओके, क्लियर, ये आपकी एनर्जी हो गया। भैया एनर्जी में ऑलरेडी अगर मैं यहाँ से करता तो एनर्जी ऑलरेडी सी को, यहाँ पर सी नहीं होता, सी और वी के रूप में होता है, तो ये एनर्जी W इक्वल टू CV²/2 भी होता है। ओके, तो ये भी आप रख सकते हो एनर्जी। भैया एनर्जी क्या होता है, फॉर्म ऑफ, ये वर्क हुआ, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ऑलरेडी एनर्जी की बात करें तो ऑलरेडी ये रख सकते हो भैया, ये भी वर्क ही है तो इसके बराबर ही ये भी तो है, क्या Q²/2C। ओके, इतना तो ध्यान रहेगा ना भाई, तो ये कर सकते हैं। चलिए, तो आपकी एनर्जी के लिए, चालक की एनर्जी निकालने के लिए बात कहे थे, तो आप ये
W इक्वल टू वी क्यू हमने कहा कर दीजिए। तो हमने कहा W इक्वल टू वी क्यू, आपने कहा कर दीजिए। भैया आप आज थोड़ा बड़े हो गए, वही चड्ढी नहीं पहन रहे हो, तो भैया बड़े हो गए तो पैंट पहनने लगे, तो इसको भी थोड़ा स्टाइल में लिख दो। भैया DW इक्वल टू डी वी कर दोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर अब इस तरीके से फॉर्म बन जाता, तो आप कहते हैं इंटीग्रेशन होता है, भैया इंटीग्रेशन कर दीजिए। आपका आंसर है भैया, आपका ये आंसर है। ओके, तो यहाँ चड्ढी वाली बात नहीं करनी, अब पैंट वाली बात करनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारे पास अगला टॉपिक है, अगर दो आवेशित चालक को एक दूसरे जोड़ जोड़ दिया जाए या स्पर्श करा दिया जाए। भैया दो अलग अलग चालक हैं, उनको जोड़ दिया जाए या स्पर्श करा दिया जाए तो क्या होने वाला है भैया, उनका क्या होगा। उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए आपसे कह देगा, या तो कह देगा कि उनके आवेश क्या हो जाते हैं, कितना पहले आवेश थे, बाद में लॉस क्या होता है, एनर्जी के बारे में बात करेगा। तो चलिए पहले हम लोग जोड़ते हैं, तो देखते हैं ये सब कार्यक्रम होगा क्या। उभयनिष्ठ विभव होगा तभी तो निकालेंगे ना, तो क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। चलिए हम लोग देखता हूँ। तो इसके पास पहले पास क्या था भैया, आप कहोगे भैया एक धारिता ये है, एक धारिता ये है। भैया दो धारिता को एक दूसरे कनेक्ट कराना है, भैया इन दोनों को कनेक्ट कराना है। भैया कनेक्ट करा दोगे तो आपसे कह रहा है कि उभयनिष्ठ विभव बताना है आपको। ये दो धारिता है भैया, ये धारिता है तो इसका धारिता का नाम दे दो C1, इसकी त्रिज्या A है कह दो। भैया इसकी त्रिज्या B है कह दो। ओके, इसका नाम दे देता हूँ C2 दे देता हूँ। ये R1 R2 त्रिज्या ले सकते हो। ओके भैया, इस पे आवेश आपने Q1 दे रखा है, भैया इस पे आवेश दे रखा है Q2 दे रखा है। आप कहते हो भैया इस पे वोल्टेज की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, तो आप कहते हो तो इन दोनों को कनेक्ट करा दिया जाए तो क्या होने वाला है भैया, इस पे जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा उससे कुछ चार्ज कम होकर के छोटे वाले पे चला जाएगा। आप ऐसे बचपन में भी तो कर किए होंगे, तो लॉजिक वही लगाना है। जैसे ये है, इस बॉटल में पानी भरा हुआ है यहाँ तक फुल, तो उसी तरीके ये बॉटल थोड़ा कम पानी भरा हुआ ही है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करा दूँ, यहाँ से ये कनेक्ट करा दूँ, क्या होने वाला है। तो आप कहोगे इस बॉटल से पानी तब तक इसमें बहता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते हैं। दोनों बराबर लेवल पे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन ये पानी बहना बंद हो जाएगा इस तरफ से उस तरफ। यही कहते हो ना। ओके, तो उसी तरीके यहाँ भी कंसेप्ट वही है भैया, एक से चार्ज तब तक दूसरे पे जाता रहेगा जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता। ओके, जब तक इनका वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता भैया, जब वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, चार्ज जाना बंद हो जाएगा, अर्थात समविभव हो जाता है पृष्ठ, वहाँ पर वर्क होता ही नहीं है। भैया वर्क नहीं होगा तो आगे कोई बात ही नहीं करनी है, फिर तो वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, तो चार्ज की कोई बात भी नहीं करनी है भैया। तो सम विभव पृष्ठ तक तब तक जाते रहेगा जब तक यहाँ पर ये सेम विभव पे नहीं हो जाते हैं। चलिए बात करता हूँ। तो आप कहोगे भैया रोज रोज ये तो बदलता नहीं है। भैया कैपेसिटर रोज रोज बदलता है क्या, आपका आधार कार्ड नंबर रोज रोज बदलता है क्या, आपका शर्ट बदलता है, आपका पैंट रोज बदलता है, और बाकी कई चीज़ें बदलती हैं, आप खुद ही समझ रहे होंगे। लेकिन आपकी कहते हैं कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो बदलती है, जीएफ बदलती है, रोज रोज बदलती है, लेकिन आपका आधार कार्ड नंबर तो फिक्स रहता है। उसी तरीके यहाँ पर जो चालक है, तो चालक क्या होगा, चालक का जो धारिता होगा रोज रोज बदलता नहीं है भैया। कितना होगा ये 4 पाई एप्सिलॉन 0, भैया कितना होगा, ए होगा। भैया इसके लिए बात करूंगा तो ये कितना होगा, तो ये कहोगे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बी होगा। ओके, चलिए भैया नेट चार्ज कितना होगा, भैया नेट वोल्टेज कितना होगा, तो आप कहोगे कॉमन वोल्टेज, कहोगे नेट चार्ज। भैया नेट चार्ज कितना चार्ज कुल था अपान नेट कैपेसिटेंस। भैया नेट धारिता कितनी थी, भैया नेट धारिता भैया इतनी ही थी इनकी। भैया ये क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल, इसी को नाम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। भैया उभयनिष्ठ विभव इसी को नाम देते हैं, क्या देते हैं, उभयनिष्ठ विभव, या कहते हैं कॉमन
पोटेंशियल, पोटेंशियल। ओके, कॉमन पोटेंशियल इसके बारे में बात करते हैं। ये कॉमन पोटेंशियल है। ये क्या है? आप कहेंगे कुल चार्ज अपान कुल धारिता। आप ध्यान दीजिएगा, कुल चार्ज अपान कुल धारिता। जितने लोगों को टच करा रहे हो साथ में रख दीजिए। भैया एक को नहीं, तीन को और टच करा रहा हूँ तो कंसेप्ट वही होगा। भैया ये टच करा रहे हो तो कुल इस पे चार्ज है, ये C3 हो जाएगा। भैया इसको भी साथ में रख दीजिएगा, आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करता हूँ। भैया इस पे अगर टच करा दोगे ये वोल्टेज हो जाएगा। भैया आप कहते हो कैपेसिटेंस रोज रोज बदलता नहीं है, बदल कौन रहा है? इस पे चार्ज। तो आप कहोगे इस पे चार्ज क्या हो गया? इसके बाद क्यू डैश हो गया। भैया क्यू डैश की वैल्यू क्या कहोगे? आप कहोगे सी तो रोज बदलता नहीं है, वी तो हम यहाँ से मिला लिए हैं, कॉमन हो गया है। भैया सी तो रोज बदलता नहीं, इसके लिए ये Q1 की बात करोगे, Q1 डैश, तो C1 की बात करोगे, Q1 रोज बदलता नहीं है। सी के लिए बात करोगे, वी की बात करोगे। ये हो गया, क्या हो गया? ये कॉमन आपका बाद का जो चार्ज हो गया, न्यू चार्ज, जो इस पे न्यू चार्ज होगा। भैया ट्रांसफ़र होने के बाद भैया इस पे कुछ कम हो जाएगा, इस पे कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो कम ज़्यादा होगा तो इसके बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया ये Q2 डैश की बारे में बात करोगे तो ये C2 और ये V हो जाएगा। भैया अब आपसे करते हो भैया एनर्जी, पहले एनर्जी कितनी थी? पहले इनिशियल एनर्जी। भैया यू इनिशियल के बारे में बात करोगे, इनिशियल के बारे में बात करोगे तो कहोगे पहले हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1 थी, प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाई C2 थी। भैया ये Q1 Q2 था तो ये ऑलरेडी ये एनर्जी होगी ही नहीं। बाद में एनर्जी कितना हो जाएगी? बाद फाइनल में एनर्जी कितना हो जाएगी? भैया फाइनल में एनर्जी की बात करो, कितना लॉस हो रहा है एनर्जी, उसके बारे में बात करनी। तो फाइनल में एनर्जी बात हो जाएगी तो हाफ भैया C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर करोगे कि नहीं? यहाँ पर भैया वी तो कॉमन ही है, तो ऑलरेडी भैया अब इसके पास एनर्जी कितना हो जाएगा, तो लॉस कितना हो गया। तो लॉस के लिए हमेशा बाद वाले पहले वाले देखते हैं। भैया अंतर कितना है? तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे तो ऑलरेडी ये दोनों कर दीजिए, आपका आंसर है। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो 1/2 कॉमन ही हो जाएगा। ये Q1 स्क्वायर बाई C1 और ये क्या Q2 स्क्वायर बाई C2 और क्या C1 V स्क्वायर माइनस C2 V स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए फिर से देख लेता हूँ क्या क्या कहा था। भैया दो को अगर जोड़ दिया है, यहाँ पर दो लोगों को जोड़ दिया है तो ये दो कैपेसिटर्स, तो दो धारिता वाले अलग अलग धारिताएं, इनको चार्ज दिया हुआ है कुछ तो और इनको जोड़ दिया। भैया रोज रोज धारिता बदलती नहीं है। जैसे आपका आधार कार्ड मैंने बताया नहीं बदलता है। क्या बदलता है? आपका शर्ट बदल जाता है, रोज रोज आपके कपड़े बदलते रहते हैं, आपका लुक बदलता रहता है और आपका जेब बदलती रहती है। तो ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन फिक्स क्या? आधार कार्ड नंबर, आपकी वोटर आईडी फिक्स है। तो ऑलरेडी उसी तरीके ये रोज़ रोज़ बदलता नहीं है। बदलेंगे कौन? भैया ये जी बदलेगा, भैया जी बदलेगा, इसका वोल्टेज बदलता रहेगा। भैया चलिए बात करते हैं। भैया इनका कॉमन वोल्टेज क्या होगा? कुल चार्ज अपान कुल धारिता बात करोगे। भैया कुल चार्ज कितना है? इन दोनों को Q1 Q2, भैया कुल चार्ज कुल धारिता रख दिए ये। और कहोगे भैया अब बाद में चार्ज कितना हो जाएगा? भैया Q1 डैश हो जाएगा तो ऑलरेडी ये कितना होगा? भैया आप कहोगे ये तो बदलता नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो Q इक्वल टू CV ही तो होता है, पीछे पढ़ के अभी आए हैं हम लोग। भैया अब ये कह रहा है नया है तो ये रोज़ बदलता नहीं, ये तो बदल गया। भैया वोल्टेज हमने कॉमन वोल्टेज निकाला ना, तो भैया ये कितना अब बाद में हो जाएगा, तो ऑलरेडी इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया। ओके, फिर यहाँ पर इनिशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। पहले हमारे पास एनर्जी क्या थी? पहले इसकी एनर्जी होगी और इसकी एनर्जी, तो मैंने यहाँ पहले इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी रख दिया। ये बाद में क्या होगी? बाद में ये एनर्जी, पहले पहले ये एनर्जी थी, बाद में इसके पास फाइनल एनर्जी क्या होगी? भैया फाइनल इसके पास चार्ज ही इतना है, चार्ज इतना है तो ऑलरेडी इसकी एनर्जी होगी, तो भैया इसकी एनर्जी यहाँ पर रख दिया।
एनर्जी का फार्मूला हमने ऑलरेडी बता रखा था। चाहे आप एनर्जी का फार्मूला ये लगाएं Q²/C लगाते हैं हाफ करके, चाहे हाफ करके CV² लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे ये रखिए। अब कहोगे लॉस कितना हुआ है, लॉस हमेशा देखते हैं तो बाद वाले में पहले वाला, अंतर हमेशा देखते हैं बाद वाले में पहले वाला। भैया रख दीजिए, भैया आपने रख दिया तो ये अंतर आ गया। तो ये जब भी सवाल आएगा ध्यान रखिएगा, ये 5 नंबर का आएगा आपको, जब भी बोर्ड में आने वाला है ये 5 नंबर से कम नहीं आएगा, 5 नंबर का आता है। और करना क्या है ये आपको समझ में आ गया, क्या करना है भैया। स्टोरी जो लिखना है मैं ऑलरेडी बता दिया, वसीयत आप कंसेप्ट यहाँ पर देखोगे और स्टोरी जो लिखना है तो ये ऑलरेडी लिख सकते हो बुक में देख करके। मैं आगे बात करता हूँ, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, भैया कितना समझ में आ रहा है, आपको कितना हेल्प कर रहा है, आपके न्यूमेरिकल कितने लग रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिल देगा, तो हम और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी पॉइंट पे, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जय हिंद।